हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत कुमार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। तो देखिए, आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 जिसका नाम है पोलिनोमियल, जिसे हिंदी में बहुपद कहा जाता है। तो इस चैप्टर से संबंधित आज के इस वीडियो में 5 बहुत ही महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा, क्योंकि मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इसी में से रहेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, मैं चाहता हूं कि आप लोग तरीका जानिए कि किस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। ठीक है ना। तो चलिए, मैं आपको बारी बारी से सभी प्रश्नों का हल करके दिखाता हूं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी का एक शून्यक 2 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको शून्य का मतलब मालूम होना चाहिए। देखिए, मैं आपको एकदम बेसिक से समझाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाए तो आपसे छूटे नहीं, यही मेरा मकसद है। ठीक है ना। तो चलिए, मैं आपको एकदम बेसिक से समझाता हूं। सबसे पहले आप लोग शून्य समझिए। देखिए, शून्य का मतलब होता है कि एक्स का वह मान जिसके लिए बहुपद शून्य हो जाए। कहने का मतलब कि बहुपद में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ उस मान को रख के बहुपद को हल करें। अगर हल करने पर जीरो आ रहा है तो समझ जाइए कि एक्स का वह मान उस बहुपद के लिए एक शून्यक है। जैसे आप उदाहरण से समझिए। मान लीजिए फ्रेंड्स, मेरे पास एक बहुपद है 4x-4। ठीक। हम x बराबर 1 लेकर चलते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स x का मान आप इसमें रखिए, तो 4 गुणे 1 हो जाएगा माइनस का 4। अब आप इसको हल करिए। 4 में 1 से गुना करेंगे 4 ही आएगा, माइनस का 4। अब 4 में से 4 घटाएंगे क्या आएगा, 0 आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x का मान जब हमने 1 लिया तो इस बहुपद में रखने पर हल किए तो 0 आया। तो कहने का मतलब क्या है कि x का यह मान यानी 1 इस बहुपद के लिए एक शून्यक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि शून्यक क्या होता है। अब इस प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पे फ्रेंड्स एक शून्यक दे दिया हुआ है 2। तो कहने का मतलब क्या है कि इस बहुपद में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रखें और उसे हल करें तो उसका मान 0 आना चाहिए, यही ना। तो चलिए, अब आसान हो गया हमारा काम। तो यहाँ पे अब हम चलिए इसको हम हल करते हैं। तो देखिए, हमारा बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी। अब इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रखेंगे तो मान इसका 0 आएगा शून्य के अनुसार। तो हम यहाँ पे देखिए, x का मान क्या है, 2 है। सॉरी, यहाँ पे एक शून्य 2 दे दिया हुआ है तो हम 2 लेकर चलेंगे। चलिए, तो 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स का मान 2 प्लस पी, ये आएगा 0 के बराबर। चलिए, अब इसको आप हल कर लीजिए। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा प्लस 3 इंटू 2 कितना आएगा, 6 आएगा प्लस पी इजकल टू 0। अब यहाँ पे 4 और 6 मिलकर कितना आएगा, 10 प्लस का पी इजकल टू 0। इसको आप हल कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्या आया था, 10 प्लस पी बराबर 0। अब यहाँ पे फ्रेंड्स 10 क्या है, प्लस है, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ से p बराबर हो जाएगा 0 माइनस के 10। इसलिए p बराबर क्या आएगा, 0 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 10 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारा दूसरा प्रश्न है, यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यक 3 है और -1 है तो बहुपद बनाइए। तो देखिए, यहाँ पे द्विघात बहुपद का शून्यक दे दिया हुआ है, आपको पूछ दिया है बहुपद बनाने को। तो चलिए, ये बहुत आसान है, ठीक है ना। एक सूत्र अगर आपको मालूम होगा तो इस प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो दिया है उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए, शून्यक हमारा दे दिया हुआ है। अब देखिए, द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है, तो एक शून्यक 3 दिया हुआ है, एक शून्यक -1 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे
एक शून्य को अल्फ़ा ले लेते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा बराबर माइनस क्या 3 हो जाएगा, और दूसरे शून्य को हम बीटा ले लेते हैं, तो बीटा बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक सूत्र मालूम है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। द्विघात बहुपद के लिए एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही तो होता है। अब इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। तो देखिए अब इसको आप हल कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए अल्फ़ा का मान कितना है, माइनस 3 है, तो यहाँ पे रखेंगे 3, प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस का 1 है, तो यहाँ पे माइनस का 1 रखेंगे, इंटू एक्स अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो गुना कर लीजिए 3 में, यहाँ पे 3 में -1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3 ही आएगा। अब आप इसको हल कर लीजिए, आसानी से निकल जाएगा। चलिए अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर, चलिए इसको हम लिखते चलते हैं। तो हमारा आया है एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, उसके बाद क्या है इंटू में एक्स, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस का 3 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा टोटल फ्रेंड्स, यहाँ पर इंटू में एक्स माइनस में 3, यही होगा। चलिए उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस का 2x माइनस का 3 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको हल कर लेना है, आप यहीं पे चाहे तो हल कर सकते हैं, ठीक है ना। यही आपका उत्तर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यकों का योग 0 एवं गुणनफल -√2 हो। अब यहाँ पे ये भी बहुत आसान है, उसी सूत्र से बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए जो दिया है उसको पहले हम लिखेंगे। तो क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है शून्यकों का योग और गुणनफल। तो शून्यकों का योग कहने का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 दिया हुआ है, और गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इसका भी मान दिया हुआ है कितना, -√2। अब आपको सूत्र में रख देना है। तो सूत्र क्या होता है आप जानते हैं, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, अभी हम आपको बताएं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब बस आपको मान रख देना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आप देख सकते हैं, यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है -√2, तो हम यहाँ पे -√2 लिख देंगे। बस अब आपको हल कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे 0 में x से गुना करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो एक्सेस, तो ये हो जाएगा हमारा क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे √2, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स कितना आसानी से ये सब प्रश्न हल हो रहा है। तो देखिए आप तरीका जानिए कि ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए प्रश्न संख्या 4, यदि p ऑफ x बराबर x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 4 हो तो p ऑफ
टू का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे पी ऑफ टू का मान पूछ दिया है, तो कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ दो रख के इसको हल कर देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो देखिए जो दिया है उसको पहले लिखेंगे, ये हमारा सबसे पहला काम होता है, ठीक है ना जी, ये आपको भूलना नहीं है। तो देखिए बहुपद हमारा दिया हुआ है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 2x² प्लस का 3x माइनस का 4। अब यहाँ पे पी ऑफ टू का मान पूछा है, तो देखिए यहाँ पे अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ टू रख दीजिए, तो यहाँ पे टू का क्यू हो जाएगा माइनस का 2 इंटू x² यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 3 इंटू एक्स यानी 3 इंटू 2 माइनस का 4। अब इसको आप हल कर लीजिए, तो यहाँ से हल करेंगे तो 2 का क्यू करेंगे 8 हो जाएगा माइनस 2 इंटू, अब यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 4 दूने 2 कितना होगा 8 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 का मान कितना आएगा बताइए, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा माइनस का 4। अब यहाँ से देखिए कट जाएगा ये 8 8, यहाँ पे 6 में से 4 घटाएंगे 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो है ना आसान। अब चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। तो ये आखिरी सवाल है। देखिए यहाँ पे नीचे दिए गए बहुपद को गुणा खंडित कीजिए, यानी यहाँ पे आपको गुणनखंड निकालना है, ठीक है ना। तो इस बहुपद का x² प्लस 7x प्लस 12 का आपको गुणनखंड निकालना है। देखिए मैं आपको तरीका बताता हूँ गुणनखंड निकालने का, बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि x² के गुणांक में जो संख्या है उसका लास्ट वाले के साथ गुना कर दिया जाता है। तो 1 में 12 से गुना करेंगे कितना आएगा 12। अब इस 12 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि उसे गुना करे तो 12 आए और जोड़े या घटाए तो x के साथ में जो संख्या है वो आ जाए, यानी 7 आए। अब आप 12 को दो भाग में कैसे तोड़ेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है 12 का अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है अभाज्य गुणनखंड करना है 12 का। चलिए हम करते हैं। तो यहाँ पे 12 6 बार में कट जाएगा, फिर 6 3 बार में कट जाएगा, 3 को हम एक बार में काट देते हैं 3 से। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा अभाज्य गुणनखंड आया। अब इसी में से आप दो संख्या खोज सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 दूना 4 हम 1 ले लेंगे और दूसरी संख्या 3 ले लेंगे और देखेंगे कि हमारा शर्त पूरा होता है कि नहीं। तो देखिए तो अगर हम इनमें गुना करते हैं 4 3 12 आ जाता है, यानी एक तो सही हो जाएगा 12 आ रहा है और दूसरा हमारा क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए, जोड़ के या घटा के। तो देखिए तो अगर हम इनमें जोड़ते हैं इसको तो 7 आ रहा है। तो कहने का मतलब कि हम 4 और 3 ही लेंगे, हमारी जो संख्या है वो 4 और 3 ही है, ठीक है ना। हम 4 और 3 ही लेंगे। तो यहाँ तो आपको समझ में आ गया कि कैसे आपको दो भाग में तोड़ना है। तो चलिए अब यहाँ पे आपको यहाँ पे x² प्लस 7 को हम क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 3 लिख सकते हैं, दोनों संख्याओं की सहायता से। इंटू में x से x लिखेंगे प्लस का 12। अब देखिए यहाँ पे x² प्लस, अब इसमें गुना कर लीजिए x से दोनों पद में, तो 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 4x प्लस का 3x हो जाएगा प्लस का 12। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 पद हो गया, तो 4 पद हो गया तो 2 2 का पेयर बनाएंगे, एक पेयर यहाँ पे बन जाएगा और एक पेयर यहाँ पे बनेगा। अब प्रत्येक पेयर में से, कहने का मतलब दोनों पेयर में से जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेना है, ठीक है ना जी। चलिए बाहर निकालते हैं। तो देखिए पहले वाले पेयर में आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x हमारा कॉमन है तो x हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से फ्रेंड्स x कॉमन लेंगे तो x² में से x कॉमन लिए तो एक x बच जाएगा, प्लस का 4x में से x कॉमन लिए तो 4 बच जाएगा। यहाँ पे प्लस, अब देखिए यहाँ पे 3x अब प्लस 12, इसमें क्या कॉमन है, तो देखिए 12 को हम क्या लिख सकते हैं 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 4। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 12 में क्या है 3 है, तो यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना जी।
चलिए 3 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 कॉमन लेंगे तो x हो जाएगा। अब प्लस 4 में से 3 कॉमन लिए तो 12 में से 3 कॉमन लिए तो 4 रह जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ तक हमने सही किया है कि नहीं किया है। तो इसकी जांच आप कैसे करेंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर देखना है, दोनों ब्रैकेट के अंदर। अगर आपको ब्रैकेट के अंदर की संख्याएं सेम दिख रही है तो कहने का मतलब यहाँ तक आपने सही किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x+4 है और यहाँ पर भी x+4 है, मतलब हमने सही किया है, प्रोसेस हमने बिल्कुल सही किया है। यहाँ पे देखिए, अगर आप थोड़ा सा भी गलती कर देते हैं तो ऐसा नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल ध्यान से करते जाना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो अंदर की जो संख्या है ब्रैकेट के अंदर, उसमें से एगो बाहर निकाल देना है। तो यहाँ से फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा, यहाँ से आपको क्या करना है, x+4 एगो लिख लेना है और एक संख्या आपको लिखना है x+3, ये और ये मिलाकर, ठीक है ना जी। ये और ये मिला के आपको लिख देना है, बस वही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए तो हम लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा x अब प्लस का 3। तो देखिए 2 गुणनखंड मिल गया, एक मिल गया x+4 और दूसरा हमारा x+3, यही आपका उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको सभी प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।